45 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालें, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं बच्चों, अंडर सिंबल के द्वारा लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आपको कभी वर्गमूल में दिक्कत नहीं आएगी। कितना है आपका 45। इस 45 के लिए दोस्तों हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेते हैं ये संख्या, 1 से लेकर 9 तक, कि जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 45 से बड़ा ना हो। जैसे हम 5 गुणा 5 ले रहे हैं, कितना आ रहा है 25, 45 से कम है। 6 गुणा 6 लिया 36, यह भी 45 से कम है। ये हम कहाँ तक करेंगे, जब तक कि 45 से बड़ा नहीं आ जाता है। जैसे 7 गुणा 7 लिया 49, ये आ गया 45 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पर रुक जाना है, स्टॉप। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या को, यानी क्या किसको लिया हमने यहाँ पर 45 के लिए 6 गुणा 6 को लिए, कितना आ रहा है 36। इसको एक बार यहाँ ऊपर लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। घटाने पर कितना आ गया आपका 9। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, यहाँ हमने क्या किया, संख्या का चुनाव किया। स्टेप सेकंड, हमने क्या किया, इसको ऐसे व्यवस्थित किया, इसका गुणा यहाँ लिखा, एक और इसको ऊपर यहाँ लिख दिया। स्टेप थर्ड, जोड़ा और घटाया। ठीक, अब हम जानते हैं किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं गणित में, 0.0000000। इन आगे के जीरो को काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो ये पॉइंट कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और ये जीरो आपके यहाँ आ गया। अब इसके साथ हम 12 के साथ कौन सी संख्या लें और उसका गुणा करें कि आपका 900 से बढ़ाना है। ये संख्या हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जीरो भी लेना होता है। ठीक है, देखिए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसके साथ 8 लेता हूँ, 8 का गुणा करता हूँ तो इससे बढ़ा रहा है, तो मैं लिया 7, 7 का गुणा कर दिया, 7 7 49, 4 के लिए आ गया 14, 4 18, 1 करेगा 8 और 1 7 और 1 8 आ गया, सॉरी उल्टा बोल गया। फिर हमें इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। घटाने पे कितना आ गया, 1 1, ऊपर से 2 जीरो यहाँ ले आएंगे। यदि इसके साथ 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो भी आपका इससे बढ़ा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं और 0 का गुणा करते हैं, कितना आ गया 0। फिर वही घटाना जोड़ना करके आगे आप जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। यह है जो आपका वर्गमूल का वैल्यू है, कितना है 6.70, और आगे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ।